So hello friends, welcome to Super Knowledge Find and today discuss about the chapter first of Hindi Nadi. Guys, please subscribe this channel and hit the bell icon get you all notification for about these videos. So guys, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा. So guys, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है नदी. तो हम लोग नदी में क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं. हम लोग नदी में पढ़ेंगे पीने नदी में से बातों बातों में क्या था. पीने का पानी किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है, किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है. क्या आपके शहर के पास कोई नदी है. मतलब कि ये पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीने का पानी किन किन स्रोतों में प्राप्त होता है. मतलब कि हमें पीने वाला पानी किन किन प्रोसेस से हमें पीने को मतलब प्राप्त होता है. क्या आपके शहर के पास कोई नदी है. मतलब कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई नदी है आपके आसपास शहर में. ऐसे कौन से शहर की जो नदियों के किनारे बसे हैं. मतलब कि ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो हमारे नदी के किनारे बसे हैं और नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है. ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन. तो अभी पहले हम लोग जान लेते हैं. ये तो हमारे बातों में उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं. अब उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में. तो वो दूसरा है हमारा प्रस्तुत कविता नदी के संपूर्ण जीवन की कहानी कहती है. मतलब कि जो हमारा प्रस्तुत कविता मतलब जो नदी है वो संघर्षपूर्ण एक कहानी कहती है. पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है. मतलब कि नदी है वो अपने आसपास जो पर्वत और चट्टानें हैं पहले उनसे लड़ती है. तो वे नदी अपने मतलब उसके आसपास के जो गांव शहर होते हैं वो उनमें पानी बांटती है, उन्हें जीवन देती है. देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है. हमारे देश की जो उन्नति है जैसे कोई जिसके पास नदी है उसके पास पानी है वो बहुत ज्यादा बिजली बना सकता है. ज्यादा बिजली बनाने के बाद अलग अलग यंत्र तंत्र बना सकते हैं. तो इसीलिए मार्ग प्रशस्त करती है, देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है. माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है. मतलब कि जो हमारी नदी है वो माँ की तरह प्यार भी करती है और रौद्र रूप मतलब कि एकदम डरावना सा रूप धारण कर डराती भी है. इस प्रकार अपने लक्ष्य को की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है. हवा जो इस प्रकार जो वो लक्ष्य को घूमने निकलती है तो वो अंत में सागर में मिल जाती है. तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को. तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है पोयम की, क्षण भर रुककर विश्राम करो क्यों नदी निरंतर बहती हो. जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो. मतलब कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग थोड़ी देर तक रुककर विश्राम भी कर लेते हैं. लेकिन जो हमारी नदी होती है वो वो निरंतर बहती हो. वो मतलब क्यों निरंतर बहती है मतलब इसलिए जब मैंने देखा पाया मतलब कि जब उसने देखा मतलब जो कवि है उसने नदी को उन्होंने जब कवि ने नदी को बहते देखा तो वो धूप दौड़ में रहती है. मतलब कि वो तभी दौड़ती रहती है, मतलब कि तभी बहती रहती है. लहरों पर लहर उठाती हो तटबंधों से टकराती हो संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंसकर बतलाती हो. दैट्स इट कि हमारा लहरों पर लहर उठाती है. दैट्स मीन ऑफ दैट कि हमारा लहर होता है. जैसे अब बाढ़ आ गई तो तुम्हारी लहर होगी बाढ़ की, वो उठाती है. और तटबंधों का मतलब है नदी के किनारे की सीमा. मतलब कि उनके जो नदी होती है बीच में उसके बगल ईंटें कुछ होते हैं, कोई कंकड़ पत्थर और से पर्वत होते हैं, उनसे वो टकरा जाती है. तो वो उनसे गुस्से मतलब उनसे लड़ाई वो नहीं करती, वो तभी उसे हंस-हंसकर बतलाती है. संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंस-हंसकर बतलाती हो. तो उसके बाद हम लोग का है मतलब थर्ड वो हमारे पैराग्राफ है. धरा काल चट्टानों की लड़ कर तोड़ दिया तुमने पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया. दैट्स ये हमें ये कह रही है कि जो उसका जो माध्यम है चट्टानों का जो माध्यम है वो उनसे लड़कर उन्हें तोड़ दिया. मतलब कि उसने तो पर्वत को भी तोड़ दिया. जब उसकी बाढ़ आती है तो वो पूरा जैसे वो पूरी गांव को ले जाती है, जैसे वो पहाड़ पर्वत क्या है तो वो उसे भी लेकर बह जाती है. दिया तुमने पर्वत समरस मैदान बने. जो हमारा पर्वत है जो वहाँ
पर्वत की आकार की, मतलब कि जब वो मैदान बने, पर्वत मतलब पर्वत भी मैदान बन गए, वैसे तुम्हारा पर्वत मैदान बने। अब उसका रुख अपना मोड़ दिया तुमने, उसने जब उसको लड़ गई तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ऐसे नदी है तो वो अब बह रही है, जैसे ऐसे ऐसे बह रही है, अब इधर जैसे ये आ गई, यहाँ पर्वत है तो ये ऐसे जब लड़ेगी जैसे गिराएगी तो लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यही होता है कि वो अपना रुख मोड़ देती है। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। जो हमारी जैसे हमारा पर्वत को है, पर्वत बहुत बड़ा है लेकिन उसने अपनी ताकत दिखाकर उसे भी तोड़ दिया, और जो कमजोर थे उनको जाने दिया, और ऊंचे शिखरों पर वार किया। पर्वत जैसा बड़ा उस पर भी उसने वार किया। फसलों को चूमा, मतलब कि जो हमारे खेत किसान जब मेहनत करते हैं और जब वो मतलब फसलों को उसने चूमा, मतलब फसलों को पानी दिया और उसे प्यार भी दिया। तो उसके आगे हम लोग का जो पैराग्राफ है, अब गाइस जो हमारी डिफिनेशन मतलब जो उसके हम लोग जो ये पढ़ा है वो अभी तो जो वो पैराग्राफ पढ़े उन्हें जो ब्लू कलर के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे उनकी नदी के किनारे की सीमा, ये सब उनकी वर्ड मीनिंग है। सो गाइस ये तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे क्योंकि अब देखिए। अच्छा अब हमारा है, चेक इट आउट, क्या है हमारा है तटबंधों। तटबंधों का मतलब नदी के किनारे की सीमा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नदी के किनारे की सीमा। अब उसके बाद स्रोत, माध्यम एक जरिया, जैसे किसी चीज को बनाने का एक माध्यम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक जरिया होता है उसका, उस तरह होता है। स्रोत का मतलब ये होता है। पर्वत के आकार की, मतलब भूधराकार को हम लोग कहते हैं वर्ड मीनिंग में पर्वत की आकार की। अब समरस एक से मतलब कि उसने बहुत मतलब एक से एक आकार के पर्वत को उसने क्या किया, मैदान बना दिया, उसके मैदान बन गए। ये देखिए गाइस, ये पर्वत समरस मैदान बने, रूप अपना मोड़ दिया। ये यहाँ पे जो है समरस का मतलब है एक से, मतलब उसी तरह के मतलब एक से एक उसने उसका मैदान बना दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ पैराग्राफ में, तो वो है हमारा, हे क्रांति शांति की परमेश्वरी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। मतलब नदी, मतलब एक कवि जो है वो पूछ रहे हैं इससे कि तुम क्रांति शांति की, मतलब कि परमेश्वरी का मतलब होता है दूध देने वाली। हे क्रांतिकारी की दूध देने वाली, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, मतलब कि वो उसे नदी कहे। कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यह नदी कहूँ, यह स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, और हमारी तीसरी है वो है फसलों की जिंदगी कहूँ। तो अब उसके बाद जो हमारी लाइन है, इसमें बस उसने क्वेश्चन पूछा मैं तुम्हें क्या कहूँ, नदी कहूँ या कहूँ क्या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ, क्या कहूँ मैं तुम्हें, बस उसने तो ये पूछा है तुम्हें क्या कहूँ। उसके बाद है तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की रास्ते के वहाँ जो शहर होती है, शहर को भी प्यारी हो। अब शहर जो हमारा, उसमें तुम बिजली देती हो, तो मतलब बिजली तो वाटर से ही बनती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। आपने अगर साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा है, वाटर में ही पढ़ा होगा, तो ऐसे कुछ बताया होगा कि लाइट्स वाटर से ही बनती है। तो मतलब ये नहीं है इसमें, ये मैंने अलग से बताया। अगर आपको ये ना पता हो शहर को वो क्या प्यार देती है, अगर आप पानी पीते हो वो पानी आपको देती है, पानी से आप प्लांट को ग्रो करते हो, वो प्लांट आपको सांस देती है, बहुत प्यार करती है। उस तरह वो गाँवों को भी प्यारी है, गाँव की तो फसल उगाती है, उसे चूमती है, उसे प्यार देती है। आपने अभी तो पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, अभी यहीं पे लिखा था कि नहीं, हाँ देखिए, ऊंचे शिखरों यानी फसलों को चूमा प्यार दिया, सेम लाइन है। अब हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद जब तुम दोनों को मतलब प्यार करती हो, तो एक माँ दोनों बच्चों को प्यार मतलब एक समान करती है, तो उन्हें दूध भी पिलाती है, दूध पिलाने के बाद उन्हें पानी देती है, दूध पिलाती है, तो इसका मतलब कि वो महतारी है। महतारी का मतलब माता जी, माता मतलब।
अभी आपको जब वर्ड मीनिंग मतलब ये देख लीजिए आप खुद ही कि ये हमारा किस वर्ड में है, नीले शब्द में, मतलब कि इसका मतलब कि इसका अर्थ हमें वर्ड मीनिंग के जरिए से दिया गया होगा। तो अभी जो हमारा है नंगल भागड़ा रिहद आदि, नंगल भागड़ा रिहद का मतलब डैम होता है, भागड़ा आदि, तेरे जाए हैं छोने हैं, मतलब कि ये सब इनके बच्चे हैं, इनके जन्म दिए हुए बच्चे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा तेरे जाए हैं छोने हैं, जन्म दिए हुए बालक हैं। मेरी तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। अब इसका मतलब ये है कि अब पर्वत को भी तोड़ डालते, इस पर्वत भी तो बौने लगेंगे ना उस सामने, मतलब छोटा दिखेंगे। इसकी मतलब इतनी महानता है कि पानी के बिना लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल। इससे उसकी इतनी महानता है कि वो पर्वत को भी चूर कर देती है, क्योंकि दैट्स सो ग्रेट। अब उसके बाद हमारे घर से बिजली बंद करके रोशनी बांटने जलती हो, कल कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। अब जैसे वो घर में भी बिजली बनकर सबको बिजली देती है। अब तो यहाँ पे जो यहाँ पे शहर है उसमें तो मोटर भी बिजली से ही चलती है, तो वो जो बिजली देती है तभी हम लोगों को पानी मिलता है, रोशनी बांटने जलती हो। कल और कारखाने में तुम धड़कन भरती हो। अब जो हमारे कल और कारखाने का मतलब ये है, कल का मतलब है यंत्र या मशीन, तो वो उन्हें चलाने के लिए क्या करती है। अब जब उसमें मशीन, अब लाइट होगी तो उसका मशीन भी होगा। अब वो मशीन देती, मतलब मशीन बनती है, लाइट से जब मशीन चलती है तो वो उसमें वो धड़कन भरती है, मतलब कि जब लाइट जब वो देती है तो उसकी धड़कन बन जाती है, तब लाइट भी जलाती है। पानी तो लाइट बनती है, तो लाइट पानी तो धड़कन देती है, मतलब चलाती है, चलती हो। घर में मतलब यहाँ पे क्या है, कल और कारखानों में तुम धड़कन करती हो, चलती। अब जो हमारे कल और कारखाने का मतलब ये है कि कल का मतलब यंत्र, मशीन आदि है। अब और कारखाने में तुम धड़कन भरती हो। अब जब लाइट आएगी तो भी तो मशीन चलेगी तो उसका प्रोसेस होगा, मतलब किसी उसमें कुछ भी बनाया जाए तो मतलब कि वो चलती है। अब उसमें जब धड़कन भरना, जब लाइट आएगी तभी सब चलेगा, और चलती हो, लाइट आने पे चलती हो, सेम है ना। अब उसके बाद जो हमारा है वो है तेरी लहरों में अंकित है संस्कृति का उद्यान पदल, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। अब जो हमारा लहर है, लहर मतलब कि जो लहर आती है अंकित है, उसकी जो लहरों में जो अंकित है। अब जैसे संस्कृतियां, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे उसमें ये कहा जाता है कि सुबह मतलब उठ के पानी में, नदी में नहाओ। तो जब ये उस रीति रिवाज को वो बढ़ा भी सकती है या फिर उस जगह रोक भी सकती है। उद्यान को मतलब उसे बढ़ा सकती है, पतन का मतलब रोक सकती है। अब तुमको देखा जिंदगी हंसी, मतलब पानी है तो जिंदगी तो खुशी रहेगी। पानी है, आपको अभी मेरा गला सूख रहा है, ये सूखनेगा, मैंने गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है। तो नदी जब है तो मेरे पानी को मुझे थोड़ा आराम मिला, तो मुझे थोड़ी खुशी होगी कि मुझे पानी मिल गया, मैंने पी लिया। दैट्स इट, कि वो हमें खुशी देती है। अब उसके बाद है तुम रूठ गई रूठा जीवन, जब वो हमसे रूठ जाती है तो मतलब पूरी जीवन रूठ जाता है। उसके बाद जिन देशों में तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। जो हमारे देश है, मतलब देशों में तुमको पाया, जिन देशों में तुमको पाया वो देश महान, मतलब कि ऊंचे उठे महान बने। उसके बाद हमारा सब मिला मगर तुम नहीं मिली, जब वो नदी सूख जाती है तो वो रेगिस्तान बन जाती है। इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उधर रेगिस्तान बने, जब वो सूख जाती है तभी तो रेगिस्तान बनते हैं। अब उसके बाद हमारा सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर पुल सड़क रेल बह जाते हैं, धर धर करते हैं गाँव से। हमारा जो सैलाब का मतलब है बाढ़, जब हमारी बाढ़ मतलब कि रौद्र रूप जब वो धारण कर लेती है तो वो अपनाती है जब लहर मतलब कि जब उसकी बाढ़ आती है तो पूरे देश जब रोड पुल और ऐसे कुछ और चीजें रेल बह जाते हैं, मतलब उसके सामने सब चीजें बह जाती हैं,
तो जो हमारे गांव और जैसे शहर में सब लोग कांपने लगते, धड़ 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 कांपने लगते, तो डर लगने लगता है कि अब तो हम भी इसके साथ चले जा सकते हैं ना। इसीलिए नदी हम लोग यहाँ पे कहा गया है, नदी आपने यहाँ पे देखा ही होगा, फर्स्ट जब यहाँ पे वो लिखा है, ये देखिए क्या लिखा, माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इसका मतलब यही है कि जो सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो धर धर। ये देखिए, ये है हमारा इसी लाइन का मतलब कि यही है। अब उसके बाद है हमारा फिर सागर की प्रार्थना में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। इसका मतलब यह है कि हम जब सागर की व्यापार करता, मतलब कि फैलाव विस्तार जो होता है उसमें मिल जाती है, खो जाती है, जब वो सागर को ढूंढने निकले। हाँ ठीक, तो हम लोगों का जो है क्या है, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती। वो सागर को ढूंढने निकली थी लेकिन बाद में वो सागर में ही मिल जाती, इसलिए यहाँ कहा गया है जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती है। इसे लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारा क्वेश्चन आंसर है मौखिक का, नदी हंस हंसकर क्या बतलाती है। नदी हंस हंसकर यह बतलाती है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है। अब मतलब नदी को विश्राम क्यों करने को कह रहा है कवि, मतलब नदी से क्यों कह रहा है कि तुम विश्राम करो। चलिए देखते हैं। कवि नदी को विश्राम करने के लिए कह रहा है क्योंकि उसने नदी को निरंतर भागते दौड़ते यानी बहते हुए ही देखा है। उसको मतलब आप कभी लाइन पढ़ी होगी, आप अगर उसे नहीं ध्यान दे पाए हो तो प्लीज उसे बैक साइड मतलब पॉज करके पीछे करके देख लीजिए। कवि नदी को विश्राम करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने नदी को निरंतर भागते दौड़ते यानी बहते हुए देखा है। उसके बाद गांव, हमारा प्रश्न है, नदी गांव और शहर दोनों को क्यों प्यारी है। नदी गांव और शहर को इसलिए प्यारी है क्योंकि वह दोनों की ही माँ के समान पालन पोषण करती है अर्थात जीवन देती है। हमारा जो मौखिक का लास्ट है वो है नदी के छौने किन्हें कहा गया है। छौने का मतलब है हमारा, छौने का मतलब उसका बालक किन्हें कहा गया है। नदी पर बने बांधों में नदी छौने कहा गया है, मतलब कि जो उन्हें बांधों होती हैं, नदी की जो बांधें होती है उन्हें इन्होंने छौने कहा है। छौने जैसे डैम हमारा होता है वो, नंगल, भागड़ा और डैम, ये सब हमारे छौने होते हैं, मतलब उनके बालक होते हैं नदी के। अब उसके बाद हमने लिखे से पढ़ते हैं, नदी की उठती लहरें किसका प्रतीक है। नदी की उठती लहरें जीवन की संघर्ष में आने वाले मुसीबतों का उत्थान पतन का प्रतीक है। अब जैसे आपने वीडियो में पढ़ा होगा, इन्होंने कहा है नदी में उठती लहरें जीवन के संघर्ष में आने वाले मुसीबतों का उत्थान पतन का प्रतीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नदी को पर्वतों से भी महान क्यों कहा गया है। नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला हम लोगों का पॉइंट है, नदी के जल में प्रत्येक प्राणी को जीवन मिलता है। अब हमारी जब नदी है तो हम लोग पानी पिएंगे तो पानी से हम लोग अभी जी रहे हैं। उसका सेकंड है, नदी बड़े बड़े पहाड़ों और पर्वतों को काटकर उपजाऊ मैदान बनाती है। अब जब नदी पर्वत को गिराती है तो वो क्या बन जाता है, एक मैदान बन जाता है, तो वहाँ पे उपजाऊ मैदान बना देती है। अब हमारा जो गा है वो है, नदी बिजली बनकर कैसे बांटती है। नदी के किनारे बने वन बांधों में जमा पानी से जल विद्युत पैदा होती है, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। इस प्रकार नदी बिजली बनकर रोशनी बांटती है। हमारा जो है खास क्वेश्चन है वो देशों की उन्नति और अवनति पर कैसे निर्भर है। नदी देशों को पानी, मतलब जो हमारी नदी देशों को पीने का पानी, वन संपदा, कल कारखाने सभी को सहयोग देती है। नदी के जल पर ही अन्य उद्यान, उद्योग, धंधे, पर्यटन आदि निर्भर हैं। जिन देशों में नदी है वे आर्थिक रूप से समुद्र और
आत्मनिर्भर होते हैं और प्रगति करते हैं। जिन देशों में नदियों ने तो हम लोग आत्मनिर्भर होते हैं और प्रगति करते हैं। जिन देशों में नदियां नहीं होती उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है और वे प्रगति की दौड़ धूप में पिछड़ते जाते हैं। अब हमारा आशय स्पष्ट का क्वेश्चन है, तेरी लहरों में अंकित संस्कृतियों का उत्थान पतन। इसका आंसर नदी देशों को पीने का पानी ये नहीं। इन प्रगति में आशय यह है कि अनेक संस्कृतियों नदी के तट पर विकसित हुई और हमारा जो है पतन की कहानियां नदी लहरों पर छपी हुई है। हमारा पठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सैलाब रूप धारण कर तुम अपनाती हो जब लहर पुल सड़क रेल बह जाते हैं, धर करते गांव शहर। अब इसका हमें जो प्रश्न है वो पहला क्या है, नदी की सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है। नदी के सैलाब रूप धारण कर लेने से करके सड़कें, पुल, रेल आदि बह जाते हैं, यानी चारों ओर तबाही का दृश्य दिखाई देता है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नदी अंत में नदी के सैलाब रूप धारण करने से क्या परिणाम होता है। इसको हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। क्या मतलब नदी को सैलाब रूप धारण करने से भी तो हम लोग पढ़ ली। अब हमारा जो क्वेश्चन है, नदी का सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा है, अंत में नदी किस में मिल जाती है। अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद हमारा, नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है। नदी सागर के साथ एकाकार होकर स्वयं लक्ष्य बन जाती है। अब उसके बाद हमारा सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जीवन की स्रोत क्या है। मतलब कि जीवन का स्रोत क्या है, निरंतर चलते रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है हम लोगों का नदी, मतलब किसी नदी हमारा होगा संघर्ष होगा, नदी का संघर्ष या निरंतर चलना। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर होगा संघर्ष। इसका आंसर होगा संघर्ष। उसके बाद सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो है, नदी की लहरें में क्या अंकित। तो अभी जो हमारा है वो क्या है, नदी की लहरों में क्या अंकित है, देशों की कहानियां, फसलों की जिंदगी, संस्कृतियों का उत्थान पतन, स्वतंत्रता संघर्ष। तो इसमें हम लोगों का क्या ऑप्शन जो हमने दे दिया है, इसमें से आंसर होगा 3rd वाला, संस्कृतियों का उत्थान पतन। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन वो है, जिन देशों ने नदी को पाया वे क्या बन गए, वे विकसित और महान बन गए। उसके बाद हमारी नदी किन में धड़कन भरती है, कल कारखानों में, घरों में या खेल खलिहानों में या बाग बगीचा में। तो वो कल कारखानों में भरती है। तो हमारा ये वीडियो यहीं से खत्म होता है। तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट करना मत भूलना। और गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर ऑफ देमसेल्फ।